आज हम हमारा चैप्टर 7 देख लेते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, थ्योरी बेस्ड है क्योंकि ये चैप्टर भी, तो इसको देख लेते हैं। द इन्वेस्टिगेशन जो कि डील करती है विद चेंज इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ड्यू टू डिस्क्रीट वेरिएशन की वजह से इन पैरामीटर AIJ या फिर BI एंड CJ आर कोल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, जो वेरिएशन आता है। नेक्स्ट है थस इन सेंसिटिविटी एनालिसिस वी डील करते हैं चेंज जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आता है डिस्क्रीट वेरिएशन की वजह से। ठीक है, किसमें? पैरामीटर में AIJ BI एंड CJ। तो जो वेरिएशन होगा वो इस तरीके से हो सकता है, कैसे कि वेरिएशन हो प्राइस वेक्टर में, वेरिएशन हो रिक्वायरमेंट वेक्टर B में, वेरिएशन हो इन एलिमेंट AIJ ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, एडिशन हो रहा हो न्यू वेरिएबल का, जो है एडिशन हो रहा हो न्यू वेरिएबल का। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अ न्यू कांस्टेंट टू द प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो वेरिएशन है प्राइस वेक्टर में, मींस इसमें क्या कंडीशन होगी? तो वेरिएशन जो है CJ वो CB के बस चेंज होगा CIJ विच इज़ प्राइस है नॉन बेसिक वेरिएबल XJ का, और इफ़ CK जो है बिलोंग नहीं कर रहा CB को, जो कि चेंज हो रहा है CK प्लस डेल्टा CK से। तो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टा CK वो छोटा या बराबर होना चाहिए ZK माइनस के CK के, यानी कि ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिमेन अनचेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन CJ अगर बिलोंग कर रहा है CB को, तो दैट इज़ यानी कि चेंज जो हो रहा है CG में विच इज़ प्राइस होगा बेसिक वेरिएबल का। तो जो रेंज है डेल्टा CBK की वो चेंज होगी प्राइस CBK कोरिस्पोंडिंग टू फिजिबल वेरिएबल। ठीक है, इसमें फिजिबल वेरिएबल की वजह से होगी और इसमें नॉन बेसिक फिजिबल। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि किस में क्या है। ठीक है, मेनली आपको क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना है। अब जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है किस तरीके से गिवन होगा? मैक्सिमम वाइज KJ जो कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगा 0 के CJ माइनस के ZJ अपॉन YKJ जो कि छोटा होगा। तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, जिसमें ये भी पता होनी चाहिए कि ये किससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो है चैप्टर ये इसी पे बेस्ड है। अब अगर चेंज निकालना है वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो इफ़ कोफिशिएंट CBK जो है बेसिक वेरिएबल का चेंज हो रहा है किस तरीके से? CBK प्लस डेल्टा CBK टू मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमलिटी करंट वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो जो वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो इंक्रीज होगी XBK डेल्टा CBK, यानी कि कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू होगी। Z स्टार इक्वल, इसको Z डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, Z प्लस XBK और डेल्टा CBK। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यानी कि नोट पॉइंट बाय द एडिशन ऑफ अ न्यू वेरिएबल विद नॉन ज़ीरो कॉस्ट में टू द प्रॉब्लम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट है बाय द एडिशन अगर हम न्यू वेरिएबल की करते हैं ज़ीरो कॉस्ट के साथ प्रॉब्लम में, तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो रिमेन अनचेंज भी हो सकता है। और या फिर एडिशन अगर हम न्यू वेरिएबल की करते हैं नॉन ज़ीरो कॉस्ट के साथ, तो L2LP प्रॉब्लम में, तो इट्स एक्साइटिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन फर्दर जो है इम्प्रूव हो सकता है इफ़ ये कंडीशन फॉलो कर रही है इसमें कि CJ माइनस के ZJ वो बड़ा होना चाहिए 0 से। नेक्स्ट है इफ़ एन एडिशनल कंस्ट्रेंट विद साइन इज इंट्रोड्यूस हो रहा है LPP में, या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं कंस्ट्रेंट में अपीयर इन बेसिस विद पॉजिटिव वैल्यू, देन फॉर रिमूवल ऑफ दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम जब रिमूव करते हैं फ्रॉम बेसिस से, तो वी असाइन करते हैं प्राइस M स्मॉल टू दिस वेरिएबल एंड यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स मेथड, दैट इज़ जो कि 2 फेस, जिसको हम 2 फेस मेथड या फिर बिग M मेथड भी बोलते हैं, सिंप्लेक्स मेथड को ही। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन द रिक्वायरमेंट वेक्टर। लेट हमने मान लिया है कि जो कंपोनेंट रिक्वायरमेंट वेक्टर B है वो चेंज हो रहा है BL से डेल्टा BL में, तो देयरफॉर जो न्यू रिक्वायरमेंट होगी B स्टार की वो कुछ इस तरीके से आपकी होगी। देन जो रेंज होगी डेल्टा BL सो दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन XB स्टार ऑल्सो रिमेन ऑप्टिमल इज गिवन बाय, इस तरीके से आपकी ये कंडीशन फॉलो होगी
तो ये कंडीशंस जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है तो आप इसमें एक अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं। एंड इफ़ डेल्टा बी एल इज़ चेंज हो रहा है इन बी एल में, सो दैट जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है एक्स पी ऑल्सो रिमेन फिजिबल होगा, देन जो वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो इम्प्रूव्ड होगी इस तरीके से। तो आपकी ये कंडीशन फॉलो होनी देख लेते हैं। ओके, जितना छोटा ये चैप्टर है उतने ही जो है इसमें से बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव टाइप आपके आए हुए हैं। देखो, इन सेंसिटिविटी एनालिसिस वी डील विथ चेंज इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ड्यू टू डिस्क्रीट वेरिएशन पैरामीटर्स में। तो सारे पैरामीटर्स हैं सी आई, ए आई जे और बी आई। नेक्स्ट है इन एल पी पी इफ़ द कंपोनेंट सी जे बिलोंग्स नहीं कर रहा है सी बी को प्राइस वेक्टर में, और जो कि चेंज हो रहा है और ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, रिमेन अनचेंज होगा। ठीक है, जो कि अभी आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमैलिटी ऑफ करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की फॉर अ चेंज डेल्टा सी के इन द कोफिशिएंट सी के ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल एक्स के वी हैव। तो कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि डेल्टा सी के जो है वो छोटा या फिर बराबर होना चाहिए जे के माइनस सी के। नेक्स्ट ए एल के चेंज टू ए एल के प्लस डेल्टा ए एल के वेयर ए एल के इज़ नॉट एन एलिमेंट है जो कि एलिमेंट नहीं है ऑप्टिमल बेसिस बी का, सो दैट सॉल्यूशन एक्स बी रिमेन ऑप्टिमल एंड फिजिबल। देन वैल्यू जो होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है बाय द एडिशन ऑफ न्यू वेरिएबल विद नो ज़ीरो कॉस्ट टू द प्रॉब्लम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है by the addition of new variable with non-zero cost to LP problem तो its existing optimal solution can further improved हो सकता है। तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए सी जे माइनस के जेड जे बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ न्यू कॉन्स्ट्रेंट टू एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट्रेंट ऑफ LPP विल कोज, किसकी वजह से, क्योंकि चेंज आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट में तब। ठीक है, नेक्स्ट है द रेंज जो है डेल्टा सी बी के चेंज होगी इन प्राइस ऑफ सी बी के कोरिस्पॉन्डिंग टू बेसिक वेरिएबल, आपको ये दे रखा है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इज़ नॉट इन ऑप्टिमल बेसिस इज़ गिवन। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो इसके लिए आपको ये आपका यहाँ पे जो पार्ट है ये पूछा है, तो सी जे माइनस के जेड जे यहाँ पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ डेल्टा बी एल इज़ द चेंज है बी एल में, सो दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्स स्टार बी ऑल्सो रिमेन फिजिबल होगा। देन वैल्यू जो होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इज इम्प्रूव्ड होगी बाय अमाउंट समेशन सी बी आई बीटा आई एल डेल्टा बी एल। ठीक है, बहुत ही इजीली जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो आपके कवर हो सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे आपके जो है सारे चैप्टर हो जाएं जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है इफ़ एन एडिशनल कॉन्स्टेंट विद अगर इजकल टू का साइन है इज़ इंट्रोड्यूस इन LPP एंड द आर्टिफिशियल वेरिएबल जो कि यूज़ हो रहे हैं कॉन्स्टेंट अपीयर इन द बेसिस विद पोजीशन वैल्यू। तो जो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं। इफ़ द कोफिशिएंट सी बी के ऑफ बेसिक वेरिएबल एक्स के चेंज हो रहा है टू सी बी के प्लस डेल्टा सी बी के टू मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमलिटी करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो जो वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो इंक्रीज होगी एक्स बी के डॉट डेल्टा सी बी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है द गिवन द रेंज ऑफ डेल्टा बी एल सो ऑप्टिमल, आपको यहाँ पे पूछा है कि क्या आएगा, तो आपका यहाँ आएगा डेल्टा बी एल। ठीक है, लास्ट में आपको ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकें। ठीक है।